जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथ और रीजनिंग की मॉडल पेपर नंबर 3 आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के। एनटीपीसी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन अभी हुए हैं 2025 में वो, प्लस अभी जो रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। इस क्लास को देखने के बाद आपके मैथ और रीजनिंग में शायद ही क्वेश्चन गलत हो आपसे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप बनाकर आओगे एग्जाम में, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जिसको भी दोस्तों मैथ नहीं आती है या रीजनिंग नहीं आती है, ये क्लास अटेंड करने के बाद आपको मैथ आने भी लगेगी और रीजनिंग भी आने लगेगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। आपके 16 मार्च को पेपर है भाई, 16 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट है ग्रेजुएशन वालों के, और ये क्लास ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे आप लोग। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वो ऐसी कौन सी संख्या है इन चारों ऑप्शन में से जो 3 और 31 दोनों से विभाजित हो रही है। देखो 3 का नियम तो आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं दोस्तों, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 और 3 10, 10 और 2 12, ये 3 से विभाजित होगा और यही आंसर लग रहा है। आगे और चेक कर लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 9 और 1 10, 6 और 4 20, 6 और 4 10, 10 और 10 20, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसको हम बी ऑप्शन टिक करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप दोस्तों आरआरबी टेक्निशियल का पेपर देने जा रहे हो 5 तारीख को, तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। रेलवे का कोई भी पेपर हो जिसमें मैथ और रीजनिंग आ रही है तो ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 45% की छूट देता है, तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेना है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, मैं कैलकुलेशन को तोड़ना भी सिखाऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे कम समय बचा सकते हो, राइट अप्रोच लगा सकते हो एग्जाम में और सिलेक्शन पा सकते हो दोस्तों। क्योंकि मैं तो रीजनिंग पे ही पकड़ तो बनाना आप लोगों को। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे 3 चीज होती हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी यानी अंकित मूल्य। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। भाई 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, अगर अधिक अंकित करेगा अंकित मूल्य से तो 140 होगा, बिल्कुल होगा। अब वो कह रहा है भाई 45% की छूट दी जा रही है। अब आप मुझे बताएं कि हमेशा छूट क्रय मूल्य पर देते हैं या एमआरपी पर देते हैं। आप कहोगे गुरु एमआरपी पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं, ठीक है। 45% की छूट दी है, यानी कि सामान को कितने पे बेचा है, 55% पे। कितने पे, 55% पे, ठीक है। तो आपको ये निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। 5 की टेबल से मेरा भाई 11 बार जाएगा, 5 की टेबल से 2 बार जाएगा, और 2 की टेबल से काटोगे 2 सत्ते 14, ठीक है, और 11 सत्ते 77, तो आप कहोगे 77 रुपए का सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब आपको पूछा हानि प्रतिशत, तो आप देख पा रहे होगे 23% की हानि हो रही है दोस्तों। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो चीजें क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एक दिन भी क्लास मिस नहीं कर रहा हूं। दोनों क्लास, दोनों का कंटेंट तैयार करना बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए मेहनत पूरी जारी है दोस्तों, पूरा 100% दे रहा हूं। फ्री कंटेंट है, अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें और एग्जाम में फोड़ कराएं क्वेश्चंस को। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे इस टाइप के, आपको दोस्तों अल्फाबेट वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे 10 से 13 +3 यहां देखने को मिला है, यहां पर भी दोस्तों +3 देखने को मिला है। तो +3 किस में हो रहा है वो देख लेते हैं। 8 और 3 11, 21 और 3 24, 18 और 21 3, ठीक है, 11 12 13, यहाँ पे माइनस हो गया तो ये एक ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। अब लास्ट वाले से चेक करके अपन देखते हैं दोस्तों। देखो एन आता 14 पे और क्यू आता 17 पे, 14 से 17 यानी लास्ट में भी +3 हो रहा है। तो 14 और यहाँ पर तो 14 था और यहाँ पर 10, यहाँ पे तो माइनस हो गया भाई, तो ये आंसर नहीं होगा। सी 3 पर 6 ये आंसर हो सकता है, सी ये भी आंसर नहीं है दोस्तों क्योंकि ये भी माइनस में हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचा जिसका नाम है बी। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों, आप कर सकते हैं दोस्तों। आपके अंदर जो मैथ का डर बैठा है ना दोस्तों, ये क्लासेस लीजिए दोस्तों। सही बता रहा हूँ, मैथ का डर और रीजनिंग का डर पता ही नहीं चलेगा कब भागेगा। सही बता रहा हूँ, डेली क्लास अटेंड करोगे तभी बेनिफिट होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य दे रखा है 280 रुपए का, अंकित मूल्य पर ही दोस्तों 12.5% की छूट दी जाती है, और फिर कह रहा है 40% का लाभ होता है। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है छूट दे के लाभ होता है तो हमेशा सीपी और एमपी के रिलेशन पे वो क्वेश्चन पूछता है। उस केस में आपसे या तो क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य पूछेगा, या तो अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य पूछेगा, या तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है ये पूछेगा, या तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछेगा। बस यही 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो एक तरफ आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखना आपको एमआरपी यानी अंकित मूल्य। थोड़ा मैं साइड में लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो और हमारे लिए भी स्पेस यहाँ पर बना रहे। एक तरफ कॉस्ट प्राइस और एक तरफ एमआरपी, ठीक है, यहीं पर लिख लेते ताकि हमारे लिए उधर स्पेस बना रहे कैलकुलेशन को करने के लिए। देखो हमें पूछा है, देखो
12% की छूट दी है, 12.5% की, तो कॉस्ट प्राइस में आपको 100 माइनस डिस्काउंट लिखना पड़ता है। अगर 100 में से 12.5% गया तो कितना बचेगा, 87.5 बचेगा। कितना, 87.5। अब देखना इतनी शानदार कैलकुलेशन को कैसे तोड़ेंगे अपन, ठीक है। और एमआरपी आपको देखो 40% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पे 140 लिखना है। अब आपको दिया क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को देखिए, आपके क्रय मूल्य पूछा, तो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कंपेयर कर लो, ठीक है। और अब आपको क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। अब आप देख पा रहे हो ये इसका लगभग दो, मतलब पूरा दो गुना दिख रहा है। ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो आप इसका भी 2 गुना कर लो, ठीक है। इसका भी 2 गुना कर लो, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 175 देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, भले आप 175 देखने को मिला। 8 दूनी 16, 87 का 2 गुना, ऐसे करके 7 दूनी 14, 4 कैरी 1, 8 7 15, 15 16, ऐसे ये इसका 2 गुना, बिल्कुल इसका 2 गुना है दोस्तों, 175, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अब पेशेंस बनाए रखना है, थोड़ा सा शानदार सा क्वेश्चन में लेके आया हूँ स्क्रीन पर, 3 स्टार लगा लो, आपके एग्जाम में आएगा। पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात है इतना, बस इतना अनुपात दे रखा है। फिर आगे कह रहा है लैसे और मैसे पे का गुणनफल दे रखा है 135। फिर वो कह रहा है लैसे पे और मैसे पे का व्युत्क्रमों का योगफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इंपॉर्टेंट यहीं से बन जाता है, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है अनुपात में ना, तो हम एक चर लगा लेते हैं 5x और 3x है। अब मान लो ये दो संख्याएं हैं, मैंने आपसे कहा इसका एलसीएम बताइए, तो आप एलसीएम कितना निकालोगे, 5 3 15x, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15x, सिंपल सी बात है। फिर आप कहोगे इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ, तो आप कहोगे इनमें कॉमन 1x आ रहा है, तो यहाँ पे आपने 1x लगा दिया। अब आपने एक कंसेप्ट तो सीखा ही, आप सभी विद्यार्थियों ने क्या सीखा गुरु, कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। यही तो आपने सीखा है, बिल्कुल यही सीखा है। तो वो दो संख्या क्या दे रखी है हमें, हमारे पास 5x मल्टीप्लाई 3x, यहाँ पर वो दो संख्या है और इन दोनों का गुणनफल तो क्वेश्चन ने खुद ही निकाल के दे रखा है, ठीक है। अब आप सॉल्व कर लो, देखो 5 3 15, 15 से इसको काट लो, 15 9 135 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ रहा है, तो वहाँ पे आप x का मान निकाल लेंगे। जैसे ही आप x का मान निकालो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3, क्योंकि स्क्वायर एक तरह के रूट बन जाएगा और ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का मान आ चुका है। समझने की कोशिश करिए, आप यहाँ पे एग्जैक्ट लैसे और मैसे निकाल लो, 3 से गुणा करके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर आपके पास लैसे आ चुका है दोस्तों, एलसीएम आ चुका है 45 और एचसीएफ आ चुका है कितना, एचसीएफ आ चुका है 3। इसी का आपको व्युत्क्रम का योगफल निकालना है, इन्हीं दो संख्याओं का, ठीक है। अगले पेज पर निकालते हैं, तो 1/45 प्लस 1/3। अब आपको इसका अनुपात निकाल लेना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम देख लो, ठीक है। इनका एलसीएम देख लेते हैं अपन, कितना आएगा, 45 ही इनका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो 1 + 15, आप कह सकते हैं कि 16 बट्टे क्या हो जाएगा, 45। तो आपका ये आंसर आ चुका है मेरे भाई। बहुत ही शानदार और अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। आई होप गाइस कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 16/45 डी वाले ऑप्शन में। कोई डाउट हो मेरे भाई, छोटा सा भी डाउट हो तुरंत क्लियर करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर 60 में से 60 पक्के करने हैं तो ये क्लास एग्जाम तक ले लेना। 16 मार्च वाले स्टूडेंट से कह रहा हूं भाई, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट प्लस ग्रुप डी और टेक्निशियल, सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की दिशा, देखो धारा की कौन सी दिशा है, विपरीत दिशा, उसमें दोस्तों 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो कह रहा है धारा की दिशा, अब धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, उसमें दोस्तों उसी दूरी को यानी इसी 721 की दूरी को 15 घंटे में तय करता है। वो आपसे पूछा चाल ज्ञात करना है किसकी, वो भी धारा की, यानी कि वाटर की वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं नाव धारा वाले, तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, अनुपात बना लो, रेशियो बना लो। तो पहले बी लिखोगे, बी क्या है, बोट की चाल, डब्ल्यू मतलब वाटर की चाल, डीएस का मतलब धारा की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम, और यूपी का मतलब अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा। वो कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 की दूरी तय करता है। अब यहां पर तो आपको चालें लिखनी पड़ती है। अब चाल कैसे निकालते हो, दूरी बट्टे समय, और दूरी कितनी है 721/42। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको फटाफट से डिवाइड कर ले। भाई डिवाइड कर लोगे तो पॉइंट में फंस जाओगे, फिर लंका तय लगना तय है भाई, सही बता रहा हूं दोस्तों, पॉइंट में फंस जाओगे, भाग मत कर लेना। बस आप देखो खेल कैसे हम इस कैलकुलेशन को तोड़ते हैं। आगे देखो, अब वो कह रहा है धारा की दिशा में उसी दूरी को यानी कि इसी 721 की दूरी को 15 घंटे में तय किया जाता है, यानी धारा की विपरीत दिशा, इसको 15 घंटे में। अब आपसे पूछा गया धारा की चाल, यानी डब्ल्यू की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, दोनों को घटाकर 2 का भाग देते हो, ऐसे ही तो निकालते हैं। चलो पहले इनको घटा लेते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो इधर था 721, इधर क्या था मेरे भाई, यहां पर लिखेंगे आप लोग 721 बट्टे में 15, और इधर कितना था मेरे भाई 721 में बट्टे कितना था, यहाँ पर 45 था कि 42 था, 42 था आई थिंक, हाँ 42 है, ठीक है। तो अभी एक इस कैलकुलेशन को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 721 कॉमन ले लोगे। तो जैसे ही आप 721 दोस्तों कॉमन लोगे बाहर, 721 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1/15, 1/15 माइनस
1/42 ये अंदर, अब ये बच गया कॉमन लेते ही। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब अगर आप अंदर दोस्तों एलसीएम लोगो कितना आएगा, 15 और 42 का, 15 42 का 210 आएगा। 210 एलसीएम लग रहा है मुझे तो इसमें, ठीक है। हाँ 210 ही आएगा। 210 आपने इधर कॉमन ले लिया। देखो लास्ट में आपको 2 से भाग भी करना है, अभी तो मैं खाली सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15 की टेबल से 15 चौक 15 एकन 15, 15 चौके 60, ठीक है, माइनस 42 पंचे, ठीक है। इधर 720 भी है, ठीक है, इधर ध्यान रखना 721 भी है बाहर। तो अब ये कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, तो 9/, यानी कि 721 तो बाहर था, अब ब्रैकेट खुल जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और 14 में से 5 हटाओगे 9 आएगा, और यहाँ पर 221 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, और 70 गुणा 3 लिख लो, 70 गुणा 3 कर लो, 221 को 70 गुणा 3 कर लो। इसको 2 से भाग भी देना है अभी तो, ठीक है। तो 7 की टेबल से 10 बार, 7 की टेबल से इसको काटो, 7 दाएं 70 और 7 तिया 21, ठीक है। 3 की टेबल से 3 बार काट लो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 3 तिया 9 और 10 तिया 30, यानी 309 आ गया। 309/10। अब पॉइंट से इसको सॉल्व करोगे 30.9 आएगा। कितना आएगा, 30.9। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है दोस्तों 30.9। कितना देखने को मिला है, 30.9। अब इसको आपको 2 से भाग भी तो करना है, तो 2 से भाग कर लो, ये जाएगा 15 बार पॉइंट, और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 15.45 आंसर आ चुका है। थोड़ा कैलकुलेशन था, आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा, 15.45। तो यहां से बी ऑप्शन को करना है दोस्तों, ठीक है। आरपीएफ एसआई में भी आया था और स्टूडेंट को ये क्वेश्चन छोड़ने पे मजबूर हो गए थे भाई, ठीक है, कर नहीं पाए थे कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है। देखो मैंने शॉर्ट कैलकुलेशन अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिए, समझ में ना आए वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से समझ लेना। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में फेयर को 9357 के रूप में लिखा जाता है, रोज को 8637 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या है, बताइए दोस्तों। मेरे विद्यार्थी जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लोगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों आर के लिए कोड पूछा, आर का देखो इसमें सेम कोड क्या है वो देख लो, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर, तो इनके कोड में देखो सेम नंबर क्या है, तो आप क्या कहोगे, इनके कोड में यहां पर भी 3 दिख रहा है, यहां पर भी 3 दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। चीजें क्लियर हो रही है ना, अगर चीजें क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि गुरु हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। ये सारे मैं एनटीपीसी 2025 में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का हो चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का हो, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चन अटेंड करने एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। अरुण कुछ पेंसिलें हैं जो 180 प्रति दर्जन की दर से खरीदे उसने, ठीक है, फिर उन्हें 18 रुपए पेंसिल की दर से बेचा है, तो आपको पूछा लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक तरफ कॉस्ट प्राइस होती है और एक तरफ सेलिंग प्राइस होती है। भाई 180 रुपए में उसने क्या करे, खरीदे। अब उसने दर्जन, और एक दर्जन में 12 होते हैं, तो इसमें क्या आएगा, 12 से भाग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 18 की दर से, ठीक है। अब आप कोई गुरु इसको इससे भाग करेंगे, कितना आएगा, 15, यानी कि 15 रुपए की चीज उसने कितने में, 3 रुपए का प्रॉफिट पा लिया। कितने का, 3 रुपए का प्रॉफिट। और चाहे लॉस हो चाहे हानि हो, किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो देखो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ किसके ऊपर, 15 के ऊपर। तो 15 को मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 3 गुणा 5 कर लूं, ताकि कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए। और हमें वैल्यू क्या किसका पूछा, लाभ प्रतिशत, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी पूछी है, लाभ 3 का वैल्यू, और हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर पूछा है, ठीक है। अब देखो 3 से 3 गया, 5 की टेबल से काटोगे 20 बार, कितनी जल्दी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन को आप इजी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चीजें क्लियर हो रही है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिम्मत नहीं हारनी, यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना आप लोगों को करने का क्वेश्चन। देखो 42,100 की राशि को ए बी और सी के बीच में अनुपातों में विभाजित करना है, तो लेकिन उसने इस प्रकार दे रखा है, इसको हमें पहले अनुपात बनाना है। ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से के 3 गुने और सी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। तो हमें पूछा ए का हिस्सा, पहले हम अनुपात बनाएंगे। तो पहले देखा 8a लिख लो, पहले कितना लिख लो, 8a बराबर है 3b के, और 3b बराबर है किसके, 6c के। तो यहां से आप एलसीएम लेके इनका अनुपात, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम 24 आएगा। कितना आएगा, 24। तो आप यहाँ पे a, यहाँ पर b और यहाँ पर c, इनका क्या बना लो, रेशियो बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू देख पा रहे हो, लिख लो कितनी वैल्यू आ रही है, 8 3 24, इसको काटा इससे 3 बार, ठीक है। इसको काटो 3 8 24 और c की निकालो 6 चौके 24। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया, अनुपात। 8 और 4 12, 12 और 3 15 रेशियो, 15 रेशियो का मान, हमें 15 रेशियो का मान क्वेश्चन ने कितना देखा, इसी में तो वो राशि बांटनी है 42,100 रुपये। अब हमें अगले पेज पर हम इसको बांट लेते, ठीक है। तो आप ये कहोगे गुरु, ये जो 42,100 रुपये हैं, ये जो 42,100 रुपये हैं, ये किसका मान है, 15 रेशियो का मान है। 15 को मैं 3 गुणे 5 लिख रहा हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। हमें किसका मान पूछा है गुरु, हमें पूछा ए का हिस्सा। ए का हिस्सा है कितना, आप कहोगे गुरु 3 का मान पूछा है, ठीक है। 3 का मान यहाँ से पूछा। अब 1 0 1 3 से 1 3 गया, ठीक है।
5 की टेबल से काट लो, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, ठीक है, 84-20। आंसर कितना है? 84-20। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है 84-20, बी वाले ऑप्शन में है। तो आप लोगों ने इजीली बना पा लिया ना क्वेश्चन को। कहीं डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। एक किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों इस कार्य को 2 दिनों तक करते हैं तो कितना भाग शेष बचेगा? काम का कितना भाग शेष बचेगा? ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, बी 20 दिन में कि 22 दिन में? 22 दिन में। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या है दोस्तों? क्या नंबर हो सकता है भाई इनसे कटने वाला? 2 की टेबल से 2 अट्ठे और 2 11, 11 से 88, 88, 88 का 2 गुना कर लो, 8 दूनी 16 की 6 1, 8 दूनी 16 17, 176। तो इनसे कटने वाला नंबर 176 आ चुका है एलसीएम इनका, ठीक है। यहां तक तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यहां तक तो सभी को आता है। 16 की टेबल से 16 कम 16, 16 कम 16, ठीक है, 22 अट्ठे 176। दोनों की मिला के क्षमता 19 हो रही है, लेकिन 19 की क्षमता से इन्होंने 2 दिन तक काम किया भाई। तो यहां से आप इनका काम निकाल दोगे 38, ठीक है। 38 तो काम ये 2 दिन में ही कर चुके हैं। अब रिमेनिंग वर्क, अब बारी है शेष वर्क की, यानी कि रिमेनिंग वर्क की, ठीक है। अब यहां पर देखोगे टोटल काम कितना? 178। अब 178 में से मेरे भाई 178 में से आप कितना घटाओगे? 38 को क्या कर लोगे? माइनस कर लोगे, ठीक है। कितना आ रहा है? 140 देखने को मिल रहा है, 140 काम देखने को मिल रहा है, 140 काम ही देखने को मिल रहा है ना। इसमें से घटाने के बाद 18 19, ठीक है, 22 अट्ठे 176, 8 2 16, ठीक है। हाँ, यहाँ तक 140 काम बचा, ठीक है। अब 140 काम बचा हुआ, ये 140 काम किस में से बचा हुआ है? 176 में से। और हमें क्या पूछा है? हमें क्या पूछा उसने? शेष रह चुका खाली, इतना ही पूछा। 2 की टेबल से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 70 बट्टे 88 आ रहा आंसर। 70 बट्टे 88 तो नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है। 1 मिनट को चेक कर लेते। 16 दिन में, 22 दिन में, ठीक है। 16 कम 16, 16 कम 16, ठीक है। 22 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, ठीक है। 22 अट्ठे 176, ठीक है यार। यहाँ तक तो 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 भी ठीक है। 2 दिन 38, ठीक है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर हमने माइनस में मिस्टेक की है। यहाँ पर माइनस में मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पर माइनस में मिस्टेक की है भाई, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। क्या गलती करी वो मुझे पता चल गई। देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पर टोटल वर्क 176 देर का, मैंने यहाँ 178 लिख दिया। इस वजह से गलती होगी, माफी चाहूँगा। यहाँ पे 176 कर लो। अब आप इसमें से माइनस करके देख लो कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें से माइनस करके देख लो। चलिए अब देख लो कितना आ रहा है। तो 16 में से 8 38 है, 16 में से 8 घटोगे 8 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 16 में से 3 घटोगे, यहाँ 138 आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है? 138 लिखना है। कितना? 138, ठीक है, 138 लिख लो यहाँ पे, 138। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 की टेबल से काटो, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, यानी कि 69/88, 79/88, 2 छंग 12, 69/88 है कि हाँ, पहले वाले ऑप्शन में है बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि x और 338 के बीच मध्य अनुपात 260 है तो x का मान ज्ञात करना है। जहां पर भी दोस्तों ये मध्य अनुपात दिख जाए ना, मीन प्रोपोर्शनल, तो आपको क्या करना है? रूट में ए बी करना है। अब देखेंगे दोस्तों आप पे x मल्टीप्लाई 338। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे रूट लगाता हूँ, इस रूट लगाता हूँ और इधर मैं 260 लिखता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? इसको रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर लूंगा? स्क्वायर कर लूंगा, ठीक है। क्या कर लूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा, तो इसका हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगी वैल्यू x गुना, इधर क्या लिखेगा? 260 गुना 260, ठीक है। ये इसका स्क्वायर कर लो या फिर 260 को 2 बार लिख लो, बात एक ही है। अब देखो 338 को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 169 गुना 2, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। 13 की टेबल से 13 बार, 13 की टेबल से 20 बार, 13 की टेबल से 20 बार, 2 की टेबल से 10 बार। कितनी देर, क्या लगा आपको कितनी देर में कितनी जल्दी कर लिया आप लोगों ने? तो ऐसे आप लोग कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। जेड एस की पत्नी है भाई, एस बना लो पहले। और एस की पत्नी कौन है? एस की पत्नी है जेड। ये इसकी पत्नी है तो ये माइनस में, और ये पति है तो प्लस में, ठीक है। अब वो कह रहा है एम और सी की पुत्रियां कौन है? एस की पुत्रियां हैं। अब एस की पुत्रियां एम और सी, एम और सी क्या भाई? एस की पुत्रियां, तो माइनस लगा लेते हैं क्योंकि ये पुत्रियां हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सी की पुत्री कौन है? टी। अब सी की एक पुत्री है, सी की पुत्री का नाम है टी। क्या है? सी की पुत्री का नाम है टी, तो इसको मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। अब वो कह रहा है टी क्या कहेगा एम को? टी क्या कहेगा एम को? तो मासी यानी माता की बहन। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये एकदम शानदार सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। सॉल्व करेंगे उससे पहले थोड़ा सा एक करेक्शन करेंगे, माफी चाहूंगा, इसमें थोड़ी सी करेक्शन करने की जरूरत है। देखो माइनस को आपको लिखना है दोस्तों डिवाइड। क्या लिखना है? माइनस को डिवाइड लिखना है। यहाँ पर पहले करेक्शन कर लो, ठीक है। उसके बाद डिवाइड को आपको क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। डिवाइड को क्या लिखना है मेरे भाई? आपको मल्टीप्लाई लिखना है, ठीक है।
उसके बाद आप देखोगे मल्टीप्लाई को आपको लिखना है प्लस। ये थोड़ा सा करेक्शन है जो आप करना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों प्लस को आपको क्या लिखना है, माइनस। ये करेक्शन आप कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। डिवाइड आएगा, डिवाइड को क्या लिखना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख लो, और मल्टीप्लाई को क्या लिख लो, प्लस लिख लो, ठीक है। और ये माइनस को क्या लिखना है, माइनस को लिख लो डिवाइड, और प्लस को लिख लो माइनस। बस अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे 19 की टेबल से काटेंगे, 19 चौके 76, 4 10 14 5 19, ठीक है। 19 पंचे 95, 45 बार गया, ये 135 हो जाएगा। 135 प्लस 45 माइनस 16। अब देखो आपको इकाई अंक से गेम खेलना है। देखो 5 और 5 10, 10 में से 6 घटाओगे, इकाई अंक 4 आएगा। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो पूरा इस वैल्यू को सॉल्व करने पर 164 आएगा। इकाई अंक से गेम खेलना है दोस्तों, ठीक है। एक और शानदार सा क्वेश्चन, 3000 रुपये की राशि 8% की ब्याज दर से 6 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो दो ऑप्शन मुझे 40 लिख ले, मतलब दो ऑप्शन 1400 दिख रहे हैं, ठीक है। एक काम करो, इसमें 4 कर लो। चलो इसको काट के मैं 1440 कर लेता हूँ, ठीक है। बी वाला ऑप्शन ये है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है। आपने क्या सीखा, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो 8 छंग 48, तो मैं क्या करूँगा, 3000 रुपये का 48% निकाल लेना है। क्या निकालना है, 48% निकाल लेना है। बस हो गया, जीरो तो आएगा ही आएगा लास्ट में। 3 और 24 की 4, देखो 1440 इसी ऑप्शन में बी वाले में, ठीक है। और कई दो 3 चौक 12 13 14, ये आ गया 1440। अगला प्रश्न, उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है जिसके आधार का व्यास है और आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो इस केस में आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों मैं दो चीजें बताऊंगा। एक तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए, उसी से काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपने दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी दोस्तों। क्या पढ़ी है, ट्रिपलेट पढ़िए ना। अभी मैं करवाऊंगा दोस्तों। देखो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन को। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। पहले तो दोस्तों ये 100, ये क्या है दोस्तों, ये व्यास है, और व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या इसमें कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी त्रिज्या। ध्यान रखना ये त्रिज्या है, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। अब वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिख लेनी है। पाई एज इट इज लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में पाई दे रखा है, ठीक है। त्रिज्या आपको पता चल रही 50। यहाँ से तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से आपको तिर्यक ऊंचाई मिल जाएगी 6500, और वो भी पाई के साथ, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो पाई से पाई कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल आउट, ये जाएगा 130 बार। अब आपने एक ट्रिपलेट देखी होगी दोस्तों, ट्रिपलेट देखी होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिपलेट। एक ट्रिपलेट होती है, देखो ट्रिपलेट आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद कर लेना दोस्तों। 12 13 और 5 की एक ट्रिपलेट होती है। किसकी होती है, 12 13 और 5। ये 13 को मैं सही से लिख देता हूँ, नहीं तो 20 समझेंगे। 13 और 5, 12 13 5 की एक ट्रिपलेट होती है। अगर मैं यहाँ पे 0 बढ़ा लूँ, यहाँ पर भी 0 बढ़ा दूँ, 120 130 और 150 की एक ट्रिपलेट हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, त्रिज्या आपके पास 50 है, और तिर्यक ऊंचाई भी आपने निकाल दी, कितनी, 130 है। 50 130, अब आपको एच का मान भी पता चल चुका, ऊंचाई का क्या हो जाएगा, 120। ये आपके ट्रिपलेट होती है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई ये आ चुकी है 120। तो ऐसे आपको ट्रिपलेट लगानी है। अगर ट्रिपलेट लगाने नहीं आती है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। शंकु आपको पता ही होता है दोस्तों, ये शंकु बना दिया मैंने, ठीक है। ये होती है तिर्यक ऊंचाई, ये होती है ऊंचाई, और नीचे ये आधार की त्रिज्या होती है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये ट्रिपलेट की हेल्प से आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हो। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची हैं, जिसमें से उसे 40% का लाभ हुआ है। तो उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। इसमें चलो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, शानदार क्वेश्चन है ये भी, आप इजीली कर लोगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, रुपए में वस्तु का भाग देना है। किसमें, रुपए में वस्तु का भाग देना है। क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। देखो 1 रुपए में 5 चॉकलेटें बेची हैं, तो उसने 40% का लाभ हुआ, यानी 140 रुपये का। अब उसने पूछा खरीदी कितनी थी। देखो कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होती है, आप सभी को पता है। तो 1 रुपये में 100% खरीदी थी, मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। तो उसने नंबर ऑफ चॉकलेट आपसे पूछी कितनी खरीदी थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0 उठाएंगे, 2 की टेबल से 7 बार जाएगा, 2 की टेबल से 5 बार जाएगा, ठीक है। और 5 की टेबल से, और ये 5 की टेबल से जाएगा ये 5 से, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 55 किलोमीटर की चाल से जाता है और फिर उसी मार्ग से 66 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एवरेज स्पीड पर औसत चाल कैसे निकालते हो, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। यहाँ पर लिखोगे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये आपको निकाल लेना है ऐसे करके। देखो दोस्तों आप इसको नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोस्तों अच्छे से करवा देता हूँ। देखो
55 किलोमीटर की चाल है, एक तरफ से जाता है वो, फिर 66 किलोमीटर की चाल से एक तरफ से वापस आता है। तो इनसे कटने वाला हम नंबर एक टोटल डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते। तो इनमें 5 कॉमन निकाल देंगे बाहर, 11 पंचे 55 और 11 छंग 66, यानी 5 और 6 पंचे 30 और बाहर अपन ने क्या निकला 11, 30 और 11 330। तो इनका एलसीएम यानी एक दूरी ले ली मैंने 330 की, ठीक है, ये दूरी मैंने ले ली 330 की, यही आएगा ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते, देखो इनका समय निकाल लेते। 55 की टेबल से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और 66 की टेबल से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, ठीक है। ये इनका हमने समय निकाल लिया। देखो दोस्तों, ये आपके पास चाल है, ये दूरी है और ये समय है, ठीक है। आपसे क्या होता है एवरेज स्पीड। अब ध्यान से समझना, कुल दूरी लेनी है। ये तो एक बार की हो गई जाने की 330, उधर से वापस आने की भी तो 330 है। तो 330 को 2 गुना कितना होता है 660 लिख लो, या 330 का 2 गुना डायरेक्ट लिख लो, 330 का 2 गुना लिख लो डायरेक्ट आप, ठीक है। 330 का 2 गुना लिख लो, तो 330 का 2 गुना लिख लो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है, कुल दूरी तो आती है, कुल समय 6 और 5 11, 6 और 5 11। अब आप यहाँ पे कुल समय निकालो, ये 11 आपने लिख लिया, यहाँ पे लिख लो, सही से पेन चल नहीं रहा है, चल जाए यार, क्या हो गया, चलो लिख दिया, ठीक है। अब 11 की 12 से इसको काट लो, 11 की 12 से 3 बार 33, ये 30 बार, और 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, आपसे पूछा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। शानदार सा क्वेश्चन है भाई। देखो 33 से 41 हो गया, कितना प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पर 7 8 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी 8 प्लस हुआ, 57 में भी 8 प्लस कर लो, तो कितना आएगा दोस्तों, 57 में 8 प्लस 55 आएगा दोस्तों, 55 की 65 आएगा, 65 आएगा। तो आंसर 65 से आएगा भाई, 2 ऑप्शन तो चले गए दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों 14 और 13 यानी -1 -1 10 पे क्या था, जे आता ऑप्शन ए, खत्म। तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है। चीजें क्लियर हुई है, कॉन्फिडेंस आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सभी स्टूडेंट तक। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो को ये वीडियो मिल सके दोस्तों, हर नोटिफिकेशन मिल चुके, ठीक है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद।